यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप एक अच्छी भूमि हैं। मेरे साथ में कहें कि मैं एक अच्छी भूमि हूं। मैं एक अच्छी भूमि हूं और आप एक अच्छी भूमि हैं। हम सब लोग एक अच्छी भूमि हैं। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप एक अच्छी भूमि हैं। और अच्छी भूमि के बहुत सारे गुण होते हैं। जो अच्छी भूमि होती है, उसी में पौधे फलवंत होते हैं। अच्छी भूमि से ही अच्छे पौधे निकलते हैं और वो फलवंत होते हैं। उन पर ढेर सारे फल निकलते हैं। इसलिए आप एक अच्छी भूमि हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में एक बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया। और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, तो उसने जब बीज डाले तो वो 4 प्रकार की भूमि में गिरे। और जिस भूमि में वो सबसे अधिक फलवंत हुए वो बीज, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अच्छी भूमि है। जिस भूमि में बीज उगे और बढ़े और फलवंत हुए, उस भूमि को प्रभु यीशु मसीह ने कहा अच्छी भूमि। और वो अच्छी भूमि और कोई नहीं, वो आप हैं। लूका रचित सुसमाचार उस 8 अध्याय और 15 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर क्या करते हैं। वे लोग वचन सुनते हैं। अच्छी भूमि कौन है? जो वचन सुनते हैं। और आप क्या कर रहे हैं इस समय? आप वचन सुन रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन सुनते हैं। इसलिए आप एक अच्छी भूमि हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छी भूमि हैं, क्योंकि आप वचनों को सुन रहे हैं। मीन्स जो व्यक्ति वचनों को सुनता है, वचनों को पढ़ता है, वो एक अच्छी भूमि है। आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है, जो वचनों को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं। क्या करते हैं वे उस वचन को जो उन्होंने सुना है, जो उन्होंने पढ़ा है, उस वचन को अपने मन में, अपने हृदय में संभाल कर रखते हैं। वो उसे सुरक्षित रखते हैं। वो उसे खोने नहीं देते, वो उसे विलुप्त नहीं होने देते, वो उसे संभाल कर रखते हैं। इसीलिए मेरा एक मैसेज है कि वचन को कंसीव करें। जिस प्रकार से एक स्त्री बच्चे को कंसीव करती है अपने गर्भ में, उसी प्रकार से आपको और मुझे, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्हें वचन को कंसीव करना होता है अपने हृदय में, अपने मन में। एक स्त्री को बच्चे को कंसीव करना होता है अपने गर्भ में। एक विश्वासी को वचन को कंसीव करना होता है अपने मन में। एक स्त्री को 9 महीने तक उस बच्चे को संभाल के रखना होता है, तब वो इस धरती पर पैदा होता है। इसी प्रकार से एक विश्वासी को चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव करे और उसके बाद उसे संभाल कर रखे, जब तक कि वो उग न जाए, जब तक कि वो पौधा न बन जाए, जब तक कि वो बढ़ने न लगे, जब तक कि वो फलवंत न हो जाए। उसे आपको संभाल के रखना है अपने हृदय में। आज लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं होता है? आज लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं होता है। हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है। कारण क्या है? उन्होंने सब कुछ तो किया, लेकिन वचन को कंसीव नहीं किया। और जब तक वचन कंसीव नहीं होगा, तब तक वो फलवंत नहीं होगा। जब तक एक स्त्री बच्चे को कंसीव नहीं करेगी, तब तक बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। सबसे पहले उसे बच्चे को कंसीव करना होगा अपने गर्भ में, उसके बाद 9 महीने बाद वो बच्चा इस धरती पर आएगा। इसी प्रकार से है परमेश्वर के वचन को जब तक आप अपने हृदय में, अपने मन में कंसीव नहीं करेंगे, तब तक वो फलवंत नहीं हो पाएगा और आपके जीवन में काम नहीं हो पाएगा। यही काम रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको एक अच्छी भूमि है आप, तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव करना है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करना है और उसके बाद उससे संभाले रखना है। कहीं ऐसा ना हो, आपने सुना तो सही, आपने ग्रहण भी किया, आप उसे भूल गए, अब उस पर मेडिटेट नहीं करते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप उस पर मनन नहीं करते, तो क्या होगा? एक तरीके से गर्भपात हो जाएगा, वो वचन खो जाएगा।
वो वचन फलवंत नहीं होगा। अगर एक स्त्री ने बच्चा कंसीव किया अपने गर्भ में और वो उसे संभाल न सकी, उसकी देखभाल न कर सकी, तो क्या होगा? गर्भपात हो जाएगा। लेकिन एक स्त्री को क्या चाहिए कि वो अपने बच्चे को अपने गर्भ में संभाल के रखे। इसीलिए लोग कहते हैं कि भारी सामान नहीं उठाना है, कहीं ज्यादा दूर पैदल नहीं जाना है और बाइक में नहीं जाना है। डॉक्टर कहते हैं इन सब बातों को संभाल के रखना है। उस बच्चे को जो आपके गर्भ में आया है, उस बीज को जो आपके गर्भ में आया है, उसे आपको संभाल कर रखना होगा। आप लापरवाही नहीं कर सकते। यदि आप लापरवाही करोगे तो मिसकैरेज हो जाएगा। आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको उसे संभाल कर रखना है, आपको उसे सुरक्षित रखना है। इसलिए कई बार डॉक्टर बहुत सी स्त्रियों को यह सलाह देते हैं कि तुम्हें बेड रेस्ट करना है, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तुम्हें बेड में ही रहना है। कारण क्या है? उसे संभालना है, उसे सुरक्षित रखना है, कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, इसलिए उसे सुरक्षित रखना है। यही परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। आपको परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में कंसीव करना है, उसे रिसीव करना है, उसके बाद उसे संभाल के रखना है। यदि आप उसे नहीं संभाल पाए तो भी मिसकैरेज हो जाएगा। इसलिए आपको उसे संभालना है। लिखा है, संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। जब आप उसे संभालते हैं, जब आप उसे सुरक्षित रखते हैं, जब आप अपने अपने हृदय में उसे संभाले रखते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, एक दिन ऐसा आता है जब वो फलवंत होता है। जब वो पौधा, वो जो बीज आपने वचन के रूप में, वो बीज जो आपके मन में बोया गया है, वो फलवंत होता है और बहुत सारे फलों को लेता है। मीन्स आपके जीवन में काम होता है। परमेश्वर के आशीषों को आप अपने जीवन में देखते हो उस वचन के अनुसार। यही आपको करना है। इसीलिए आपके जीवन में काम नहीं हो रहा क्योंकि आपने वचन को कंसीव नहीं किया। इसलिए आपके जीवन में काम नहीं हो रहा क्योंकि आपने वचन को तो कंसीव किया लेकिन उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। आपको समझना है इस बात को। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आपको इस बात को समझना है कि आप एक अच्छी भूमि हैं। और अच्छी भूमि क्या करती है? बीज को अपने अंदर संभाल के रखती है और उसके बाद उसे फलवंत करती है। फिर वो एक बड़ा पेड़ बनता है और उस पर हजारों फल लगते हैं। आप एक अच्छी भूमि हैं, आप निश्चय फलवंत होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से मामुनी बर्मन बोल रही हूँ और मैं जब पी के ब्रदर अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने दास दासी को हमारे जीवन में जोड़े हैं। और हम इस संगति में आज 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, जब से शुरू हुआ है। तो तब से प्रभु ने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीष और गवाहियों को दिए हैं। सबसे पहले गवाही है, मेरे बेटा इंजीनियरिंग पढ़ा और पढ़ा के प्रभु ने, मेरे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। प्रभु ने अद्भुत उपाय करके उसे पढ़ाया, उत्तम जॉब से आशीषित किया। बेटी की शादी उत्तम ससुराल मिला उसको और वो बहुत खुश है। वहाँ भी नारायणा स्कूल में उसको अच्छा उत्तम जॉब मिला। अभी गर्भ को प्रभु ने आशीष दिया है। और छोटी बेटी का भी बीबीए की पढ़ाई के लिए बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम भी दूर करके प्रभु ने उसे एडमिशन कर अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है। प्रभु ने हमारे परिवार के लिए बहुत आशीष दे। ऐसे मैं दीदी भैया को बहुत आशीष दे प्रभु। उनके द्वारा, उनके प्रार्थना के द्वारा, उनके सेवकाई के द्वारा आज बहुत सारे लोग देश विदेश तक आशीष पा रहे हैं। आज राफा पेड़ के द्वारा भी हम बहुत आशीषित और आनंदित हैं। हम दिन सुबह शाम सुनते हैं और उसे आशीष को ग्रहण करते हैं और जीवन में एक एक पल में अपनी मेरा गवाही को देखते हैं। और छोटी छोटी तो इतनी सारी गवाही है कि अभी दूँ तो बहुत 3 घंटा लग जाए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ पी के ब्रदर अमृता सिस्टर का, जो हमारे जीवन में जूम मीट के द्वारा बहुत आनंद लगा दीदी भैया को देख के। प्रभु आपको ऐसे ही आशीषित और आनंदित रखे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से दिन के लिए। और ये बहुत ही अद्भुत बात है जब परमेश्वर के लोग, उसकी प्रजा उसके साथ संगति करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये सुबह का वक्त है जब हम उसके साथ संगति करने के लिए तैयार हैं। आशा करती हूँ एक एक वचन जो आपने सुना है वो आपके जीवन में आपने उसे रिसीव कर लिया है, कंसीव कर लिया है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रभु के आगे रखें। डेफिनेटली परमेश्वर सल्यूशन आपके लाइफ में देंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान, सिंहासन पर विराजमान हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, बहुत ही भले और अच्छे पिता हैं। और हम सब पिता जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया पिता, वो तेरी संतान है, तेरा चुना हुआ वंश है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमसे प्यार किया प्रभु, कि हमसे प्रभु ऐसा अगापे प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए दिया, और हमारे लिए प्रभु आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें आशीष देते हैं पिता। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जो तूने हमें दिया प्रभु, हर दिन प्रभु जी हमें करेक्ट करता है, हमें संभालता है और हमें प्रभु तेरी बातों से सिखाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट कि आप हमारे बेस्ट टीचर हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं पिता आज की सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। रात भर में आपकी उस उत्तम सुरक्षा के लिए धन्यवाद कि तू हमारे चारों ओर आग किसी सहरपना बनकर हम सबको, हमारे बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रखता है। और तेरा वचन प्रभु हमारे जीवनों में पूरा होता है कि कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे घर के निकट नहीं आएगी। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता तेरे वचन के लिए। विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज के दिन को प्रभु यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं। आपकी सुरक्षा, जितने भी भाई बहन हमारे साथ बैठे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, उनके फैमिली के हर एक जन के लिए, जब आज ये घरों से बाहर निकलते हैं आपकी सुरक्षा इनके लिए मांगते हैं। तेरे वचन के द्वारा इन्हें सुरक्षित करते। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हम इन्हें आपके लहू में ढांपते हैं। हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर एक नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से, हानि करने वाली योजनाओं से प्रभु इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को आप प्रोटेक्ट करें। आप इनकी प्रभु मजबूत ढाल है परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो भी परमेश्वर परेशानी आए वो उस ढाल से टकरा कर नष्ट होने पाए। धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के दिन में ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि जो भी कार्य आज के दिन में तेरे लोगों के द्वारा, हम सब के द्वारा किए जाएं, उसमें प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े, तेरे नाम को महिमा मिले, ताकि प्रभु तेरे लोग सफलता की ओर, ऊंचाइयों पर प्रभु जी, और परमेश्वर बहुतों के लिए प्रभु एक एग्जाम्पल बन सके। खुदावन तेरे नाम से ब्लेस करते, बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु। आपका फेवर आज के दिन के लिए, आपके सपोर्ट को परमेश्वर, आपके होली स्पिरिट की अगुवाई को परमेश्वर आपके लोगों के लिए चाहते हैं। सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। जिस काम पर आज के दिन में तेरे लोग हाथ लगाएं, उनके बच्चे हाथ लगाएं, यीशु नासरी के नाम से वो काम सफल होने पाए। यदि आज ये किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, यीशु के नाम से उस काम को सफल होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सफल करना आपका काम है। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन में सुंदर वचन के लिए धन्यवादी हैं। हम आपके वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर word, we honor your word Lord Jesus, because your word is powerful, your word is life Lord Jesus। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज ये वचन जिसने भी अपने हृदय में उसे ग्रहण किया, जिस प्रकार एक अच्छी भूमि के विषय में खुदावन हमने सीखा कि हम सब प्रभु जो तेरे वचन पर हमेशा कान लगाते हैं, तेरे वचन को हमेशा सुनते हैं, हम सब पिता एक अच्छी भूमि है। और प्रभु धन्यवाद, तेरे लोगों ने बड़े ध्यान से तेरे वचन को सुना है, और प्रभु तेरा वचन उन्हें कहता है कि तुम अच्छी भूमि हो। हाँ परमेश्वर प्रभु, आज इस वचन को ये कंसीव करने पाए पिता, ताकि ये इनके जीवन में बहुत सफल लेकर आए पिता। प्रभु जब इन्होंने अपनी चंगाई के लिए वचन कंसीव किया है, जब इन्होंने अपनी सफलता के लिए वचन कंसीव किया है, जब इन्होंने अपने प्रभु हर प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए वचन कंसीव किया है, जब इन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए वचन कंसीव किया है, अपने बच्चों की सफलता के लिए, उनके मैरिज के लिए, प्रभु बेबी कंसीव के लिए प्रभु इन्होंने वचन को रिसीव किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक वो वचन जो इन्होंने रिसीव किया है, इनके जीवन में एक बहुत बड़ा फल लेकर आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जे में, घटी कमियों में, गरीबी में, दरिद्रता पे, और प्रभु जो भी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तेरा वचन कहता है कि प्रभु तू अपने महिमा में धन से सब कुछ पूरा करेगा। और प्रभु धन्यवाद कि आपने इन्हें कर्ज मुक्त किया, इनकी जरूरतों को पूरा किया, इनकी हर एक हालात और परिस्थितियों को बदल दिया, और ये प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते चले जा रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आप इन भाई बहनों के चरवाहा है पिता, हम सब के चरवाहा है पिता, और हम सब अपने जीवन में कभी भी घटी कमी को नहीं देखेंगे प्रभु, कि तेरा वचन ये कहता है पिता। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं, तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता
कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। धन्यवाद पिता, हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी जो हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, नाना प्रकार के रोग इनके शरीरों में है, हम उन्हें आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाए। खुदावन तेरे चंगाई का सामर्थ्य सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग में बहने लगे, और हर प्रकार के रोग, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, सिस्ट प्रॉब्लम, गांठें, रसोलियां, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड, घुटनों की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। जिन्हें फीवर है प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रभु तकलीफ है प्रभु जी कोई घाव प्रभु पीठ पर बन गया है, कोई घाव प्रभु इनके पैरों में बन गया है, यीशु के नाम से प्रभु उस घाव को भी चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनके हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु गंजापन प्रभु बढ़ता चला जा रहा है, यीशु के नाम से हेयर फॉल की बीमारी को कहते हैं नष्ट हो, तुम्हें आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जिनके हाथों में प्रभु जी और प्रभु जी होंठों पर परमेश्वर पिता व्हाइट स्पॉट है, सफेद दाग है, यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, सफेद दाग की बीमारी निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं तुम्हें जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, इनकी स्किन नॉर्मल स्किन हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। जिनके भी हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हमेशा पेन रहता है, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए, हर प्रकार का घाव दूर हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने परिवारों में बहुत बड़ा भारी कलेश, लड़ाई झगड़े और बहुत ज्यादा मन मिटाव प्रभु जी, कम्युनिकेशन गैप, रिश्ते टूटने पर है, डिवोर्स की बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु जिसको प्रभु जी ये सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हर प्रकार का स्ट्रगल इनके फैमिली से निकल कर चला जाए। मेल मिलाप, आपकी शांति, आपकी दया प्रभु इनके परिवारों में आए। हर प्रकार के परिवार को तोड़ने वाली बातें प्रभु हर प्रकार के प्रभु जी कलेश पैदा करने वाली बातों को कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। हर एक के हृदय को बदल दें, हर एक के जीवन में मेल मिलाप को दें पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से हर प्रकार की शराब की लत यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु कंप्लीट छुटकारा इनका होने पाए पिता। प्रभु उस नशे से प्रभु जी जब लुचपन उत्पन्न होता है प्रभु, वो लुचपन उनके जीवन से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। यदि आज प्रभु ये लोगों का मजाक बनाते पिता, उन्हें ठट्टों में उड़ाते प्रभु, इनके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, यीशु के नाम से सारी नकारात्मक बातों को हम कैंसिल करते हैं। तेरा प्रेम, तेरा धीरज, तेरा संयम, विश्वास, ये सारे 9 फल तेरे लोगों के अंदर आए पिता। धन्यवाद करते हैं जो भी काम अभी तक इनका सफल नहीं हो पाया, आज के दिन में हर एक काम यीशु के नाम से सफल होने पाए। जितने भी लोग अपने मैरिज के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, खुदावन आप उनको बेस्ट लाइफ पार्टनर दें प्रभु। जितनी बहनें प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु जी 20 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं प्रभु जी, बहुत लंबा समय प्रभु जी हो गया है खुदावन, परंतु संतान नहीं है, यीशु के नाम से हर प्रकार की शारीरिक कमी को हम दूर करते हैं और कहते हैं गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है पिता। ये कंसीव करने पाए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रार्थना है जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, हम उन्हें ब्लेस करते पिता, उन्हें आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, एक नया वर्ष आपने उनके जीवन में जोड़ा है, अच्छे स्वास्थ्य को उनके लिए मांगते हैं, तेरी प्रेजेंस को प्रभु पूरे साल भर में उनके साथ में चाहते, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाइयों को पिता इनके जीवन के लिए चाहते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने जीवन में तेरी भलाई को देख सके खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये आपकी शिक्षा में बढ़ते चले जाएं, तेरे राज्य प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा बढ़े। और जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय उनका बर्थडे है प्रभु जी, और प्रभु उनके आपके नाम से ब्लेस करते हैं। वचन कहता है कि तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हाँ परमेश्वर आप इनके जीवन के वर्ष को अधिक करें और खुशहाली बहुत तायत इनके जीवन में दे। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी चाहते प्रभु उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो खुदावन, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने पाए पिता, ये बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, बहुत से ऐसे काम है जो नहीं बन पा रहे हैं, किसी ने धोखे से परमेश्वर इनका सब कुछ ले लिया है प्रभु, उस व्यक्ति के हृदय को बदले ताकि प्रभु जो कुछ इनका है इन्हें प्रभु जी वो फेरने पाए पिता। यदि इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, बहुत से गलत आरोप, बहुत से ऐसी बातें जिसको लेकर प्रभु इन्हें लगता है कि अब मरना ही बेहतर है, हर प्रकार की प्रभु जी ये गलत विचारों को हम नष्ट करते खुदावन। आप इनके ओर से लड़े खुदावन, आप इनके पक्ष में
में है तो कौन इनका विरोधी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितनों ने प्रार्थना विनती आपके सम्मुख रखी, जितने लोग यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और परमेश्वर पिता अपने विनतियों को भेजते पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।